अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द न्यू लेक्चर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर से पहले हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ नाउन। आज हम पढ़ेंगे प्रोनाउन और प्रोनाउन के टाइप्स। प्रोनाउन का इस्तेमाल क्यों होता है स्टूडेंट, इसको थोड़ा सा लॉजिकली समझते हैं। जैसे कि एक पैराग्राफ में कुछ सेंटेंसेस होते हैं, हर सेंटेंस में हम बार बार नाउन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। उससे एक तो रीडर बोर हो जाते हैं, दूसरा राइटिंग में मैच्योरिटी नहीं आती। तो इसका एक मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि अब्रार इज़ अ स्टूडेंट एंड अब्रार इज़ स्टडिंग इन 7th क्लास, अब्रार इज़ एन हॉनेस्ट बॉय, अब्रार इज़ हेल्पिंग एवरीवन। अब इसमें 3-4 सेंटेंसेस है, हर सेंटेंस में अब्रार अब्रार यूज़ होता है, जिससे कि रीडर बोर हो जाता है। अब हमने अब्रार जो कि नाउन है, उस नाउन को हटाना है। बार बार हमने अब्रार यूज़ नहीं करना, नाउन की जगह पे हमने प्रोनाउन यूज़ करने हैं। इसका डेफिनेशन, उर्दू डेफिनेशन ये है, ऐसा लफ्ज़ जो नाउन की जगह पे इस्तेमाल हो और नाउन को बार बार दोहराने से रोकता हो, प्रोनाउन कहलाता है। इंग्लिश डेफिनेशन भी इसके साथ है। कुछ एग्जांपल्स है, आई, ही, शी, इट, यू, वी, दे, etc। मतलब यह है कि इनको हम किसी नाम की जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब पहले एग्जांपल को देख लीजिएगा। बिलाल इज़ अ बॉय, ही इज़ हार्ड वर्किंग। अब बिलाल नाउन है हमारे पास, और नाउन की जगह पे हम जब प्रोनाउन यूज़ करते हैं ही, और लड़की के लिए शी इस्तेमाल होगा। एग्जांपल 2 और 3 आपके प्रैक्टिस के लिए है, ये आपने खुद सॉल्व करने हैं। और नोट में हमें ये बताते हैं कि सम टाइम हमें आइडिया नहीं होता कि हमने इट कहाँ पे यूज़ करना है। इसका इस्तेमाल भी मैं बताता हूँ। इट बेजान चीज़ों और हैवान के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास आते हैं केसेस ऑफ प्रोनाउंस। सब्जेक्टिव केस है, पॉसेसिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस है, रिफ्लेक्सिव केस है। इससे पहले मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि एक जुमले के 3 ज़रूरी हिस्से होते हैं, जिसमें सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट आते हैं। एक जुमले के ज़रिए हम समझते हैं, आई एम ईटिंग फूड। आई सब्जेक्ट हुआ, ईटिंग वर्ब हुआ, और फूड ऑब्जेक्ट हुआ। अब सब्जेक्ट में हमारे पास जो प्रोनाउन होंगे वो आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे। पॉसेसिव केस में हमने क्या सीखना है? पॉसेसिव केस में हमें ये बताते हैं कि किसी की मलकियत को जाहिर करना या अपनी मलकियत को जाहिर करने के लिए हम पॉसेसिव केस इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि ये कलम मेरा है, दिस इज़ माई पेन, ये मेरी मलकियत है। इसको हम पॉसेसिव केस कहेंगे। ऑब्जेक्टिव केस में मैंने एक रेफरेंस दिया था, और वो सेंटेंस था, आई एम ईटिंग फूड। अब फूड जो है हमारे पास ऑब्जेक्ट आया है। अब कुछ सेंटेंसेस में हमारे पास प्रोनाउन एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ होंगे। रिफ्लेक्सिव केस में इशारा करते हैं सब्जेक्टिव की तरफ। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ, शी वॉज हर सेल्फ ड्राइविंग द कार। हर सेल्फ, अब हर सेल्फ जो है वो रिफ्लेक्सिव केस हुआ है। स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हमारे पास हैं, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ। स्टूडेंट्स, इन केसेस को सीखना बहुत ज़रूरी है। स्टूडेंट्स, प्रोनाउन का प्रैक्टिस करने के लिए मैंने एक स्टेटमेंट तैयार किया है, जिसमें मैंने 11 प्रोनाउन यूज़ किए हुए हैं। वो 11 प्रोनाउन आप ही ने निकालने हैं, ताकि आप लोगों का थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाए। और वो स्टेटमेंट है, शी हरसेल्फ थॉट अबाउट हिम, wondering if he himself would ever understand her, and decided to write a letter to him, expressing her feelings, hoping he would reciprocate them। अब हमारे पास 12 किस्में हैं प्रोनाउन के, और 12 के 12 ये आपके पास लिखे हुए हैं। इसको आपने थोड़ा सा पढ़ना है, और इसमें थोड़ा सा आपने रट्टा लगाना है, ताकि ये थोड़ा सा मेमोराइज हो जाए। प्रोनाउन के टाइप्स को सीखने के लिए मैंने एक इजी फार्मूला बनाया है, उसके थ्रू आप बहुत इजीली सीख जाएंगे। स्टूडेंट, फार्मूला बहुत ही इजी है। स्पाइडर, स्पाइडर तो सभी को पता होता है कि क्या होता है। स्पाइडर के स्पेलिंग्स के साथ साथ आपने ये काउंटिंग भी सीखनी है, 1 2 3 और 2 1 3। तो आप सोचते होंगे कि टाइप्स ऑफ प्रोनाउन 12 है, लेकिन यहाँ पे स्पाइडर के स्पेलिंग सिर्फ और सिर्फ 6 है। काउंटिंग के ज़रिए हम 12 के 12 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन को निकाल सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब एस के सामने 1 है तो हमने एक ही एस लिखना है। पी हमारे पास 2 है तो 2p लिखने हैं, I 3 और D 2।
E1 और R3। दूसरे एंगल से अगर देखा जाए तो स्पाइडर में एक नस्ल है जिसके 12 लेग्स होते हैं और हमारे पास प्रोनाउन के टाइप्स भी 12 है। ये हमारे पास स्पाइडर है, ये इसके लेग्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसी तरह हमारे पास टाइप्स ऑफ प्रोनाउन कंप्लीट हो गए। तो एस से सब्जेक्टिव प्रोनाउन, पी से पॉसेसिव प्रोनाउन और पी से पर्सनल प्रोनाउन, आई से इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और आई से इंटेंसिव प्रोनाउन, आई से इंडिफाइनाइट प्रोनाउन और डी से डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डी से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ई से एम्फेटिक प्रोनाउन, आर से रिलेटिव प्रोनाउन, आर से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और आर से रेसिप्रोकल प्रोनाउन। स्टूडेंट, सबसे पहले हमने पढ़ना है पर्सनल प्रोनाउन को, जिसे उर्दू में कहते हैं ज़मीर शख्सी या ज़मीर शख्सी। तो चलिए, ज़मीर शख्सी किसे कहते हैं? बात करने वाला या जिससे बात हो रही हो या किसी और के बारे में बात हो रही हो, पर्सनल प्रोनाउन कहलाता है। इसका मतलब यह है कि जो बंदा बात कर रहा है या जिससे वो मुखातिब है या कोई ऐसा बंदा जो यहाँ पे मौजूद ना हो, उसके बारे में बात हो रही हो। इन तीनों केसेस में हम पर्सनल प्रोनाउन यूज करेंगे। इंग्लिश डेफिनेशन: पर्सनल प्रोनाउन आर यूज्ड फॉर दोज पर्सन्स हु इज स्पीकिंग, एड्रेसी और द पर्सन स्पोकन अबाउट। इसमें पर्सन्स डिवाइड हुए हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन वही है जो खुद बात कर रहा है या बात करने वाला। सेकंड पर्सन जिससे बात की जाए या जिससे बात हो रही हो। थर्ड पर्सन गायब, मतलब जो यहाँ पे मौजूद ना हो उसे हम थर्ड पर्सन कहेंगे या जिसके बारे में बात हो रही है। पर्सनल प्रोनाउन के एग्जांपल्स हमारे पास मौजूद है। आई, मी, वी, अस, ये फर्स्ट पर्सन है। अगर कोई बंदा खुद ही बात कर रहा है तो उसी के लिए हमने ये वाले प्रोनाउन यूज करने हैं, या जिससे बात हो रही है उसके लिए हमने ये वाले प्रोनाउन यूज करने हैं, या कोई बंदा गैर हाजिर है उसके बारे में हमने ये प्रोनाउन यूज करने हैं। स्टूडेंट्स, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन का एक एक एग्जांपल मैंने करके दिया है और बाकी बी और सी आपने खुद ही इसी के ऊपर प्रैक्टिस करना है। फर्स्ट पर्सन हम देखते हैं, शी हेल्प्स मी। अब इसमें फर्स्ट पर्सन जो मैं खुद हूँ, मी, ये हमारे पास फर्स्ट पर्सन आया। अब सेकंड पर्सन, यू आर अ स्टूडेंट, यू हमारे पास सेकंड पर्सन। और थर्ड पर्सन, दे आर बॉयज, दे मतलब गैर हाजिर लोगों की तरफ हमारा इशारा है। इन पे प्रैक्टिस लाजमी करना। आज का हमारा लेक्चर यहीं तक था। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।